हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के 7th चैप्टर की त्रिकोणमितीय सरसमीका। इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी सारी प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है त्रिकोणमितीय सरसमीका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले देखिए कि जो चैप्टर है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसके लिए है। और इसमें जो काम आएगी सरसमीका मुख्यतः वो है पाइथागोरस प्रमेय, यानी हम बोल सकते हैं बोधायन प्रमेय। तो ये है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए इसका मतलब है कि आपको कोई भी अगर आपको समकोण त्रिभुज दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज आपको दे दिया गया है और इस समकोण त्रिभुज का नाम है ABC। तो इसमें एक तो कर्ण, एक आधार और एक लंब। तो इसमें कर्ण तो आपको पता है कि जो 90 डिग्री का कोण है उसकी सम्मुख भुजा तो क्या हो गई है, कर्ण हो गई है। यानी 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा है वो तो कर्ण। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होगी। और इन दोनों में से आधार और लंब, तो आधार कोई सा भी हो सकता है, लंब कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे। जैसे कि आपको ये कोई भी कोण दे दिया गया, जैसे 30 डिग्री का दे दिया गया आपको, तो 30 डिग्री का ये दे दिया गया, यानी मतलब थीटा का मान आपको दे दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। अगर इसकी जगह आपको जैसे कि कोई त्रिभुज ये दे दिया गया, मान लो ऐसे ABC, और आपको थीटा यानी जो कोण है उसका मान ये दे दिया गया है, कोण ए का मान दे दिया गया है। तो बताओ इसमें कर्ण तो कौन सा होगा? तो कर्ण इसमें सबसे लंबी भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, यानी AC हो गई। और आपको थीटा का मान ये दे रखा है यहाँ पर कोण ए का, तो ये इसमें है ना, ये थीटा दे दिया गया है। तो आधार कौन सा हो गया है, AB, और लंब कौन सा हो गया, BC। इसका ध्यान रखिए, अगर ये आपको पता नहीं रहेगा फिर 8वीं प्रश्नावली में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर थीटा का मान ये दे दिया गया है तो इसका आधार ये हो गया है। अगर थीटा का मान जैसे यहाँ दे दिया गया ये, तो आधार कौन सा हो गया है, BC। ठीक है, तो आप इसको देख करके बता सकते हैं। तो देखिए इसमें कर्ण वाली भुजा ये है। तो अगर हमें ये सबसे लंबी भुजा ज्ञात करनी है और आपको ये दो भुजाएं दे दी गई हैं, यानी एक आधार दे दिया गया है और एक लंब दे दिया गया है, तो आधार का स्क्वायर करके और लंब का स्क्वायर करके उन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपको कर्ण दे दिया गया है और आधार दे दिया गया है, लंब पूछा है तो भी बता देंगे। तो लंब कैसे बताएंगे हम, लंब बताएंगे लंब स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। अगर आपको आधार पूछा है तो आधार कैसे करेंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी सबसे लंबी भुजा में ये छोटी वाली भुजा है वो घटा देंगे, यानी लंब स्क्वायर। इस प्रकार से हम कर देंगे। तो अगर हमें ये मतलब ये त्रिकोणमिति सीखने के लिए ये प्रमेय अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। अब आपको ये पता है कि त्रिकोणमिति अनुपात में जो आपको मान मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने 9th क्लास में भी ये पढ़े होंगे। साइन थीटा अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा बता देता हूँ मैं। टेन थीटा, कोट थीटा और एक क्या, सेक थीटा, लास्ट वाला सी कोसेक थीटा। पहला अक्षर इसमें बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, सभी छोटे अक्षर आते हैं, मिलाकर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए अपने पास 6। तो देखिए एक आता है, क्या आता है, एक सूत्र मान लो आप, तो लाल कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का, ये सूत्र हो गया है। तो देखिए साइन के लिए तो आएगा पहले अपने पास ये जो है ये आ जाएगा, साइन के लिए तो ये आ गया है, और कोस के लिए आ ही जाएगा, और टेन के लिए क्या जाएगा, ये आ जाएगा। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, L बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरा वाला है, देखो ये दूसरा है किसका है, कोस का है। कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, A बटा के, मतलब क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। तीसरा वाला क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, L बटा ए, यानी लंब बटा आधार। इसके बाद क्या है, कोट थीटा है, तो कोट थीटा के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी अब देखो ए बटा क्या लिखेंगे, ए बटा एल, उल्टा कर देंगे इसका टेन का, ए बटा एल। तो ये क्या हो गया है, आधार बटे लंब हो गया है। और इसके बाद क्या है, सेक थीटा, तो सेक क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा के बटा ए, के बटा ए, इसको लिखेंगे कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो ऐसे लिखते रहेंगे कर्ण बटा आधार। और लास्ट वाला है कोसेक थीटा,
तो इसके लिए क्या लिखेंगे, के बटा एल यानी करण बटा आधार, ये लिख लिए करण बटा आधार। तो आप इनको देख करके एक चीज़ देख रहे होंगे कि देखो कि ये दोनों सेम दिख रहे होंगे आपको, साइन थीटा और कोसेक थीटा। देखो यहाँ पर एल बटा के है, यहाँ पर के बटा एल है। और इसके अलावा ये कोस और ये दिख रहा होगा आपको सेक, टेन और कोट दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं इनको समझने के लिए। देखिए ये है ना ये, और इनको भूले नहीं इसलिए हमने क्या लिखा है, लाल बटा कक्का लिखा है। लाल बटा कक्का हम भूले नहीं हम इसको, ये इसके लिए। और ये देखो ऐसे, तो देखो एल बटा के किसके लिए, साइन के लिए, और ये किसके लिए, कोस के लिए, और ये टेन के लिए उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। कोट के लिए क्या हो जाएगा, ए बटा एल, और सेक के लिए के बटा ए, और करण के लिए साइन के लिए के बटा एल। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं, आप पहचान रहे होंगे इनको अच्छी प्रकार से। अब देखिए यहाँ से अपने पास एक चीज़ आती है, यहाँ से देख सकते हैं कि साइन थीटा जो है कोसेक के बराबर कब होगा, यानी कोसेक के पदों में कैसे लिख सकते हैं। साइन थीटा को कोसेक के पदों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखो कि एक बटा क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा कर सकते हैं कि नहीं। और इसका उल्टा है, तो देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक कोसेक का मान अगर रखते हैं के बटा एल, तो एल ऊपर चला जाएगा और के नीचे रह जाएगा। कहने का मतलब साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोस थीटा। इसी प्रकार हम कोसेक थीटा को भी अगर साइन थीटा के पदों में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एक बटा साइन थीटा। ये सरसमीका है, देखिए ये सरसमीका हो गई है, ये हो गई है। जैसे कोस की बात करें तो कोस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा कहीं पर लिखे तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। इसके अलावा बताओ आप, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा कोट थीटा लिख सकते हैं। और बताओ कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा टेन थीटा लिख सकते हैं। लिख लेंगे ऐसे, तो ये सरसमीकाएँ हो गई हैं, अपने पास काम आएंगी। जिससे आपको कहीं पर जरूरत पड़ गई कि साइन थीटा लिखा हुआ गया और उसको आपको कोसेक के पदों में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, एक बटा कोस थीटा कोसेक थीटा लिख देंगे। अगर आपके पास कोसेक थीटा दे दिया या आ गया आपके पास क्वेश्चन में और आपको साइन के पदों में बदलना है तो क्या कर देंगे, एक बटा साइन थीटा। इसी प्रकार से कोस थीटा आ गया, सेक के पदों में लिख सकते हैं हम। और इसके अलावा सेक आ गया, कोस के पदों में लिख लेंगे। टेन आ गया, कोट के पदों में हम लिख सकते हैं। कोट आ गया तो हम उसको टेन के पदों में लिख सकते हैं। टेन को कोट के पदों में लिख लेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे कहीं पर जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर। इसके अलावा इसमें जो सरसमीका है वो और आती है अपने पास कि जैसे कि सरसमीका है, तीन सरसमीकाएँ और हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक। देखिए ये इन दोनों को जोड़ेंगे ना ऐसे स्क्वायर करके तो क्या आएगा अपने पास, एक आएगा। और जैसे अपने पास है एक सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और एक सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। एक है COS ऐसे, तो देखिए ये बराबर एक, यानी तीन सरसमीका हो गई हैं। इन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो एक आएगा। और यहाँ से देख सकते हो, यानी ये देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इसमें से घटा देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, एक आ जाएगा। और देख CO से स्टार्ट हो रहा है, CO से स्टार्ट हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब देखिए इनसे भी हम तीन सरसमीकाएँ बना सकते हैं। तीन कैसे बना सकते हैं वो देखिए। अब जैसे पहले से देख लीजिए, जैसे हमें ये मिल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे कि ये कोस है इधर आएगा, समीकरण के इधर आएगा, बराबर की इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस है कोस स्क्वायर थीटा। और कहीं पर जरूरत पड़ गई तो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी एक ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, साइन को है वो कोस के पदों में इस प्रकार से हम बदल सकते हैं। साइन थीटा को अगर कोस के पदों में हमें बदलने की ज़रूरत हुई तो हम इस प्रकार से आसानी से बदल सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये है, इसको उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा यानी स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, मतलब रूट लग जाएगा। ऐसे ऐसे साइन के पदों में लिख सकते हैं कोस को। इसी प्रकार सेक को भी लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर ऐसे, ये उधर जाएगा, टेन ये माइनस का है इस तरफ और उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये लिख सकते हैं हम। अगर कहीं पर ये आ गया तो उसकी जगह ये भी हमें ज़रूरत है तो लिख सकते हैं, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि टेन लिखना चाहिए हम, जैसे इसको इधर भेज देते हैं टेन स्क्वायर को, तो टेन स्क्वायर। और देखो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या लग सकते हैं,
रूल लगा सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर टेन स्क्वायर जैसे ज्ञात करेंगे, टेन स्क्वायर यानी इसको इधर भेज दिया तो प्लस का हो गया और एक को इधर भेज दो, तो क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर क्या लगा देंगे रूट। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं रूट उधर चला जाएगा तो 1 प्लस कोट थीटा। और कोट को लिखना चाहिए हम तो कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट इधर भेज देते तो प्लस का हो गया, एक को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और कोट थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं बताइए आप, रूट लगा देंगे इसके यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं। पेपर जरूरतों की वहाँ पर तो ये सरसमीका हो गई हैं। कहने का मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट सरसमीकाएँ हैं, इनको अगर आप याद कर लेंगे ढंग से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये है ना, ये 3 इनसे बने हैं, ये तो हम बना लेंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ट्यूशन्स में तो वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। इसके अलावा एक तो होता है पूरक और एक होता है समपूरक। एक तो क्या होता है पूरक और एक होता है समपूरक। तो देखिए पूरक तो बोलते हैं जब किन्हीं कोणों का योग कितना डिग्री हो 90 डिग्री, तो इसे पूरक बोलते हैं। और एक समपूरक होता है, तो समपूरक का मतलब काम आएगा ये आगे वाली प्रश्न 11वीं 12वीं में भी। समपूरक मतलब जब कोणों का योग कितना हो 180 तब उसको बोलते हैं। जैसे कोई भी अपने पास त्रिभुज आ गया, ये 90 डिग्री का आपको पता है, ये थीटा का माना गया कुछ भी, तो बताओ ये कितना आएगा। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का मान कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो आपके पास अगर ये थीटा आ गया तो इन दोनों का मान कितना है 90, इसका मान कितना आ गया कोण सी का मान कितना आ गया, जैसे आपके पास आ गया थीटा तो कोण ए का मान कितना आएगा, तो इन दोनों का योग कितना है 90 में से अगर हम ये थीटा घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा कोण ए का मान कितना आ जाएगा, कोण ए का मान आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये इसका क्या हो गया है पूरक कोण हो गया है। तो इस प्रकार से हम जैसे लिखे हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस के पदों में कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और कोस को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। ये पूरा कोण हो रहा है, ऐसे जैसे सवाल करोगे ना वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। अब टेन को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा टेन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से एक और बचा है जैसे कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे कोसेक थीटा को कोट क्या लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है कि साइन जैसे इन दोनों का जोड़ा बन गया है, साइन का कोस का टेन का कोट का सेक का और कोसेक का। तो साइन को हम कोस ऐसे लिख सकते हैं, कोस को साइन